दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जो एक अजनबी लड़के के प्यार में खुद की इज्जत की हिफाजत करना ही भूल जाती है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर अंधा विश्वास करके अपने बरहना जिस्म की तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर सेंड कर देती है। सोचती है कि कौन सा ये गैर मर्द है, आखिरकार शादी तो मेरी इसी से होनी है ना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घरवाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं, जिसके कारण लड़का झिल्ला उठता है और उस मासूम सी लड़की को उसकी बरहना तस्वीरों के जरिए टॉर्चर करने लगता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस लड़की का अब होगा क्या। ये अपने आप को उस लड़के के चंगुल से कैसे बचा पाएगी। एक छोटी सी गलती इस लड़की की क्या हालत करने वाली है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। वकार फोन पर बात करते हुए बोला, मिसबा, हमारे रिलेशन को 1 साल होने वाला है, लेकिन तुमने अभी तक वो वाली तस्वीर नहीं भेजी। मिसबा चौंक कर बोली, वो कौन सी? वकार मुस्कुरा कर बोला, अरे यार जान, वही ना, समझा करो ना, भेजो ना मिसबा प्लीज। मिसबा मुंह सा बनाकर बोली, कौन सी तस्वीर जनाब? वकार मुस्कुराया और बोला, जान वही ना। मिसबा ने इनकार कर दिया। वकार, कुछ तो शर्म करें, मुझे वैसे भी सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है। अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देख ली तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वकार मिसबा को यकीन दिलाने लगा, अरे मेरी जान, तुम्हारी तस्वीर मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा, तुम डरती क्यों हो? प्लीज जान भेजो ना। मिसबा आहिस्ता से बोली, शादी के बाद देख लेना। वकार ना माना और बोला, शादी तो मुझसे ही होनी है ना, तो अभी देखने में क्या हर्ज है। मिसबा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, वकार, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? वकार प्यार से बोला, अरे मेरी जान, वकार मर तो सकता है लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता। चलो अब तस्वीर भेजो ना जान, प्लीज। मिसबा ने डरते डरते आखिरकार तस्वीर भेज ही दी। वकार, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने ये गलत किया है। वकार आहिस्ता से बोला, जान जी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला सोहर हूँ, डरती क्यों हो? मिसबा ने वकार से रिक्वेस्ट की, मेरी तस्वीरें डिलीट कर देना प्लीज। वकार मुस्कुरा कर बोला, कर दूंगा, डरती क्यों हो? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। मिसबा के अब्बू ने मिसबा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर दिया। मिसबा की अम्मी ने मिसबा को बताया, बेटी, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अब बस तुम्हारी अगले महीने शादी है। मिसबा हैरान थी, अम्मी, मेरा रिश्ता हो गया और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, और हाँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। माँ सख्त लहजे में बोली, देख मिसबा, ये तेरे अब्बा का आखिरी फैसला है। उमर कुछ दिन बाद अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारी शादी उसके आते ही तुरंत करवा देंगे। देखो तो सही, कितना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, पढ़ा लिखा है और ऊपर से है भी जाना पहचाना। तुमको और कौन सा शहजादा चाहिए? मिसबा चुप हो गई। वो समझ चुकी थी कि अब अब्बू के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। वकार को फोन किया, रो रही थी। वकार ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? मिसबा रोते हुए बोली, वकार, अब्बू ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से पक्का कर दिया है। वकार चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? मिसबा कांपती आवाज में बोली, देखो वकार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पिछले 8 महीने से मैं तुमको बोल रही थी अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो, लेकिन तुम मेरी बातों को हर बार टाल देते हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वकार पागल हो गया। मिसबा, तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, चलो घर से भाग चलते हैं। मिसबा ने माफ़ी चाही और बोली, वकार, मेरे अब्बू ने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए हुए हैं, लोग मेरे अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती, सॉरी। और हाँ प्लीज़, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ। वकार चिल्लाकर बोला, मिसबा, अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो बहुत बुरा करूँगा। मिसबा ने आहिस्ता से कहा, वकार, क्या हो गया है तुमको? वकार फिर चिल्लाकर बोला, मुझे बस एक बार तुमसे अकेले में मिलना है। मिसबा ने इनकार कर दिया, मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर मिसबा ने फ़ोन बंद कर दिया। वकार बार बार फ़ोन करने लगा, मिसबा, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें जमाने में जलील कर दूंगा। मिसबा अब्बू के पास बैठी हुई थी। अब्बू बता रहे थे कि माशाअल्लाह, उमर कितना अच्छा लड़का है।
उमर बेटे ने अमेरिका में अपनी खुद की दुकान बनाई हुई है, अच्छी तरह से सेटल है वहाँ पर। कह रहा था कि शादी के बाद मिसबा को भी साथ ले जाऊंगा, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। इतना कहकर अब्बू किसी काम से बाहर चले गए। मिसबा टीवी देख रही थी। अचानक व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मिसबा ने जब मैसेज देखा तो सांसें रुक गई। मिसबा की वही तस्वीरें थी जो उसने वकार को भेजी हुई थी। मिसबा ने जल्दी से वकार को फोन किया। वकार, ये सब क्या है? वकार गुस्से से बोला, देख मिसबा, मुझे तुमसे बस एक रात के लिए अकेले में मिलना है, समझ आई तुम्हें? मिसबा ने आहिस्ता से कहा, वकार तुम ऐसे तो नहीं थे, मोहब्बत करने वाले तो मोहब्बत का पास रखते हैं ना, मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता। वकार, मोहब्बत तो इज्जत और एक दूसरे की खुशी का नाम होता है, ये क्या हो गया है तुमको? वकार चिल्लाया, मिसबा तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, किसी भी तरह कल मुझसे मिलने आओ बस। मिसबा ने इनकार कर दिया। वकार गुस्से से बोला, मिसबा अगर तुम मुझसे कल मिलने ना आई? मिसबा ने पूछा तो? वकार गुस्से से बोला, तो मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर पूरी दुनिया में फैला दूंगा। मिसबा की तो जैसे सांसें रुक गई। वकार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी बहुत इज्जत करते थे ना। वकार पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात या कुछ घंटे गुजारने हैं, मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ, तुम कल हर हाल में आओगी, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मिसबा बहुत डर गई थी। फोन बंद हो गया। मिसबा रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना विश्वास कर सकती हूँ? मिसबा खुद को कोसने लगी, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं? अम्मी से बात करूं या अब्बू से? नहीं, मुझ पर कितना भरोसा है अम्मी अब्बू को, क्या करूं? इतने में उमर के मैसेज आए। उसने कुछ ज्वेलरी की तस्वीरें भेजी थी। उमर मुझसे पूछ रहा था, मिसबा बताओ कौन सा हार पसंद है आपको? मिसबा ने प्यार से कहा, उमर आप बस घर आ जाइए, शादी के बाद सब ले लेंगे। उमर मुस्कुराया, मिसबा कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? मिसबा आहिस्ता से बोली, उमर बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अच्छा बताइए आप कब आ रहे हैं? उमर प्यार से बोला, कल की फ्लाइट से। और हाँ मिसबा, अपना आई कार्ड और पासपोर्ट साइज एक तस्वीर भेज दो। मिसबा ने सवालिया अंदाज में पूछा, किस लिए उमर? अरे मेरी होने वाली शहजादी, आपके नाम पर मैंने घर खरीदा है। मिसबा चुप हो गई और सोचने लगी कि उमर शादी से पहले ही मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। उमर प्यार से बोला, मिसबा जब अल्लाह ने आपको मेरा नसीब लिख ही दिया है तो फिर मेरी सारी मोहब्बतें भी तो आपकी है ना। मिसबा ने एक पल के लिए सोचा, मैं वकार के बारे में उमर को सब कुछ बता दूं, लेकिन कुछ ना बोल पाई। फोन बंद हुआ, उदास हो गई, सोचने लगी, मैं कितनी पागल थी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अगर मैं कल ना गई तो वो मेरी तस्वीर वायरल कर देगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये सोच रही थी कि आंख लग गई। वकार ने मिसबा को कार में बैठाया और एक होटल में ले गया। मिसबा आहिस्ता से बोली, वकार प्लीज अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। वकार मुस्कुराकर बोला, कर दूंगा डिलीट, इतनी जल्दी भी क्या है, कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ लगोगी? मिसबा डरते हुए बोली, वकार क्या चाहते हो? वकार ने मिसबा का दुपट्टा खींचा और बोला, उतार अपने कपड़े। मिसबा बहुत डर गई और धीरे से बोली, प्लीज वकार खुदा के लिए ऐसा ना करो। वकार ने जबरदस्ती मिसबा के साथ ज्यादती की। मिसबा रोते हुए बोली, वकार अब तो जो तुम चाहते थे सब हो गया, प्लीज अब मेरी उन सभी तस्वीरों को डिलीट कर दो। वकार मुस्कुराया, ये लो तुम्हारे सामने डिलीट कर दी, जाओ अपने घर। मिसबा अभी घर के पास पहुंची ही थी कि मोहल्ले के दो लड़के बातें कर रहे थे। अरे ये तो हाजी साहब की बेटी मिसबा की वीडियो है ना। मिसबा ये सुनकर रुक गई। लड़के मिसबा को देखकर खामोश हो गए। मिसबा ने जब लड़कों से पूछा, कैसी वीडियो की बातें कर रहे हो? लड़कों ने मोबाइल छुपाने की कोशिश की, लेकिन मिसबा ने उनके हाथों से मोबाइल छीना और देखती है कि उसकी वकार के साथ होटल में बरहना हालत में वीडियो वायरल हो चुकी थी। घर पहुंची, किसी ने अब्बू को भी बता दिया था। अब्बू रो रो कर चिल्ला रहे थे, मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया।
लोग अब थूकेंगे मुझ पर। मेरा भाई जैसा दोस्त कितना खुश था, मिसबा मेरी बेटी बनेगी। इधर उमर आज घर आ रहा है और देखो इस बदबख्त ने क्या गुल खिलाए हैं। मैं खुद खुशी कर लूंगा, मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी पाऊंगा। इधर उमर का मैसेज आया, मिसबा बहुत मान था तुम पर, लेकिन तुम भी एक वेश्या निकली। मिसबा सबको बताना चाहती थी सच क्या है, लेकिन कोई यकीन करने वाला न था। मिसबा ने अम्मी को आवाज दी, लेकिन अम्मी ने मुंह मोड़ लिया। इतने में अब्बू की चीख की आवाज सुनाई दी। मिसबा चिल्लाने लगी, अब्बू जान, अब्बू जान। इस भयानक मंजर को देखते ही मिसबा की आंखें खुल गई। देखा वो अपने कमरे में लेटी हुई है। वो ख्वाब देख रही थी। पानी का गिलास उठाया, पीने लगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सच नहीं था। सुबह हो चुकी थी। मिसबा अब्बू को चाय देकर अब्बू के पास बैठ गई। अब्बू ने सर पर हाथ फेरा, मेरी बच्ची, अपनी माँ के साथ तुम्हें बाजार जाना था। तेरी माँ कह रही थी शादी का कुछ सामान लाना है। मिसबा अब्बू को प्यार से देख रही थी। फिर कमरे में आई। वकार का फोन आया, मैंने कमरा ले लिया है, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोचने लगी, इससे मिलकर इज्जत का जनाजा निकलवाकर बदनाम होने से बेहतर है बिना इस्तेमाल हुए, बिना इसकी बातें माने बदनाम हो जाती हूँ। मिसबा सख्त लहजे में बोली, वकार तुम नामर्द हो, बुज़दिल इंसान हो। वकार गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो। मिसबा सख्त लहजे में बोली, तुमको मेरी तस्वीर वायरल करनी है ना तो करो। अगर एक बाप की औलाद होना तो मेरी तस्वीर वायरल करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। वकार चुप हो गया, मोबाइल की तरफ देखा, ये मिसबा ही बात कर रही है ना। वकार ने फोन बंद कर दिया और सोचने लगा, ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मेरी सारी गेम खराब कर देगी। वकार ने फिर फोन किया, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तस्वीर वायरल कर दूं। मिसबा हंसने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा। फिर जो कानून तुम्हारे साथ करेगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी तस्वीर तो साइबर वाले डिलीट कर ही देंगे, लेकिन तुम अपनी सोचो घटिया इंसान, खुद को मर्द कहते हो ना, करो मेरी तस्वीर वायरल, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वकार सोचने लगता है, इसने घर वालों को बता दिया है, हो सकता है इसने पुलिस वालों को भी बता दिया हो। इसके पीछे जरूर कोई मजबूत हाथ है, इसलिए ऐसे बोल रही है। वकार डर गया, जल्दी से फोन बंद किया, सिम निकाल कर तोड़ दी। वकार मियाँ दफा कर मिसबा को। वकार ने जल्दी से अपने फोन से मिसबा की तस्वीरें डिलीट कर दी। वकार मियाँ इज्जत प्यारी है तो भाग लो, भाड़ में जाए मिसबा। इधर मिसबा वकार की कॉल का इंतजार कर रही थी। इतने में अब्बू ने बताया, उमर पाकिस्तान पहुंच गया है, हम उसे एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं। मिसबा मुस्कुराने लगी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे साबित कदम रखा। मेरी प्यारी बहनों, गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर किसी लड़की से ऐसी गलती हो गई है तो वो बजाय इस्तेमाल होने के उस बुज़दिल इंसान का मुकाबला करे, उस भेड़िए के खिलाफ ऐलाने जंग करे। याद रखो, ऐसे बुज़दिल इंसान आपकी तस्वीरें वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई तस्वीर या वीडियो वायरल की तो उनका जुर्म साबित हो जाएगा, और जुर्म साबित होने पर फिर वो बच नहीं सकते। हर लड़की इतना जान ले, आजकल की मोहब्बत से दूर रहें, वरना बाद में वकार जैसा दरिंदा आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। इस नफसा नफसी के आलम में अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भरोसा ना करें, और प्यार जैसे फरेब में अपनी तस्वीर भेजना या कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अगर गलती हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं, ऐसे बुज़दिलों का हिम्मत से मुकाबला करें। आप अगर डर जाएंगी तो वो आपके डर का फायदा उठा लेगा। आपको डरना नहीं है, मुकाबला करना है। सोचो, अगर मैं वकार की बात मान लेती तो मेरा अंजाम क्या होता। मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और उसके साथ लड़ने का फैसला किया, और वो बुज़दिल डर कर भाग गया। गलती करने से पहले 1000 बार सोचें, आज का इंसान सांप से भी ज्यादा भयानक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।